फिल्म की शुरुआत में हमें आज से 4 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां टोक्यो सिटी में एक प्रोफेशनल किलर बारी बारी से 5 लोगों को मारता है। पहले इंसान को वो किसी क्लब के बाहर मारता है तो दूसरे को मॉर्निंग वॉक के समय किसी पार्क में। इसके बाद 2 लोगों को वो शहर की किसी तंग गली में मारता है और जो 5वां इंसान है उसको अभी अभी फोन पर किसी ने इन चारों के मरने की खबर दी है और साथ ही उसे ये भी समझाया है कि वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। वो जैसे ही अपनी कार में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करता है कि तभी वहाँ एक नकाबपोश आदमी आके उसका गला रेत देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन 5 को मारने वाला अर्बन लीजेंड के नाम से मशहूर इस फिल्म का लीड कैरेक्टर द फेबल है। वो आदमी मरने से पहले अपनी कार स्टार्ट कर चुका था और उसके पैर एक्सीलेटर पे होने की वजह से कार चलने लगती है। फेबल देखता है कि उस कार के पीछे एक लड़की बैठी है जो बहुत ही डरी हुई सी है। फेबल जानता है कि अगर उसने कार को नहीं रोका तो इस हादसे में लड़की की भी जान जा सकती है। वो कार के ब्रेक्स लगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और अंत में वो कार 4th फ्लोर पे बने पार्किंग लॉट से नीचे की ओर गिरती है। लेकिन फेबल सही समय पे उस लड़की को कार से लेके कूद जाता है और वो दोनों वहाँ पास में खड़ी किसी कार के ऊपर जाके गिरते हैं। इस घटना में इन दोनों की जान बच जाती है और फेबल उसे वहीं पास में छोड़ के चला जाता है। इसके बाद फिल्म में हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां सुबा नाम का एक आदमी किसी इवेंट में कुछ लोगों को संबोधित कर रहा है। दरअसल इस आदमी का ओसाका सिटी में एक एनजीओ है जो हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए काम करता है। वो व्हील चेयर पे बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब ये 5 साल की थी तब किसी दुर्घटना में इसके पैर खराब हो गए और तब से ये व्हील चेयर पे ही है। इस लड़की का नाम है हिनाको और असल में ये वही लड़की है जिसको 4 साल पहले फेबल ने कार एक्सीडेंट में मरने से बचाया था। इसके बाद अगले सीन में हम इस ऑर्गेनाइजेशन के 2 और लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम है जॉकी जो काफी पहले से इन लोगों के साथ है और दूसरे का नाम है इसाकी जिसने ये ग्रुप अभी अभी ज्वाइन किया है। हिनाको और जॉकी को ये नया बंदा इसाकी पसंद नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही चीप तरह की बातें करता है। इन सबका बॉस सुबह इन्हें समझाता है कि हम सब एक टीम है और हमें मिलजुल के ही काम करना है। रात को जॉकी अपने बॉस सुबह से पूछता है कि आपने इसाकी जैसे आदमी को अपने साथ शामिल क्यों किया। सुबह उसे बताता है कि इसाकी पहले मगुरो कंपनी के लिए काम किया करता था और मगुरो कंपनी ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कभी ओसाका सिटी में फेबल को हायर किया था। सुबह कहता है फेबल यानी कि वो अर्बन लीजेंड, लेकिन वो तो सिर्फ कहानियों में है, क्या आप उसे सच मानते हैं? सुबह उसे बताता है कि लोग फेबल को सच इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसका कोई भी टारगेट आज तक जिंदा नहीं बचा, लेकिन उसका एक टारगेट था जो आज भी जिंदा है और वो मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फेबल हमारे आसपास इसी शहर में है। अगले सीन में हम फेबल को देखते हैं जो आज भी ओसाका सिटी में अपनी पार्टनर योको के साथ रहता है। नॉर्मल लोगों के बीच फेबल अकीरा नाम से जाना जाता है। वो आज भी अपने पसंदीदा कॉमेडियन जयकाल का शो बहुत एंजॉय करता है। वो आज भी उसी ऑफिस में डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता है जहां उसके साथ उसके कलीग्स मिसाकी और कमुरा भी हैं। इन लोगों को आज भी फेबल की हकीकत के बारे में नहीं पता। इन लोगों के लिए फेबल अकीरा है जो बहुत ही सीधा साधा सा इंसान है। एक दिन ऑफिस से अपने घर लौटते समय फेबल को हिनाकी दिखती है जो अपने सामने लगे आयरन बार्स को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। फेबल ने आज से 4 साल पहले हुए उस हादसे में हिनाकी का चेहरा देखा था तो वो देखते ही उसे पहचान लेता है। वो हिनाकी को कहता है कि तुम्हें थोड़ा समय लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। हिनाकी को लगता है कि ये आदमी उसे छेड़ रहा है तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उस रात फेबल घर जाके अपनी पार्टनर से 4 साल पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात करता है और यहाँ वो समझ जाता है कि हिनाकी का पैर उसी हादसे में खराब हुआ था और कहीं न कहीं इसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है। फेबल के ऑफिस में काम करने वाला लड़का कमुरा काफी ठरकी टाइप का है। उसकी काफी दिनों से मिसाकी पे गंदी नजर है। कमुरा ने मिसाकी के घर में चुपके से कैमरा भी लगाया है जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वो अपने घर से देखता है। अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि हिनाकी आयरन बार्स को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश कर रही है लेकिन इस बार भी वो गिर जाती है। फेबल भी वहाँ पास में ही खड़ा है जो उसे समझाता है कि सबसे पहले तुम सबसे छोटी हाइट वाले बार से ट्राई करो, जब इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तब तुम बड़े बार्स पे ट्राई करना। हिनाको को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। जॉकी उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम अपनी ट्रेनिंग से इतनी जल्दी कैसे आ गई? हिनाको उसे बताती है कि बाहर एक आदमी उसे घूर रहा था जो पहले भी ट्रेनिंग के दौरान उसे डिस्टर्ब कर चुका है। आगे हम देखते हैं कि सुबह और उसके साथियों को इस बात की जानकारी है कि मिसाकी के कलीग कमुरा ने उसके घर पे हिडन कैमरा लगाया है। असल में ये सब बहुत ही खतरनाक टाइप के लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए एनजीओ चलाते हैं, लेकिन इनका असली काम है लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठना और साथ ही इन्होंने काफी सारे लोगों की जान भी ली है। सुबह और इसाकी नकली इन्वेस्टिगेटर बन के मिसाकी के घर जाते हैं ताकि वो हिडन कैमरा लगाने के एवज में कमुरा को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठ सके। अगले दिन फेबल फिर उसी पार्क में जाता है जहाँ हिनाको अपनी ट्रेनिंग करती है, लेकिन आज उसे हिनाको वहाँ नहीं दिखती कि तभी वहाँ जॉकी आता है और वो फेबल के फेस पे किक भी मारता है। जाते समय वो फेबल को धमकी देता है कि वो हिनाको से दूर रहे, लेकिन फेबल इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता। अगले दिन फेबल का बॉस कुछ डिलीवरी करने के लिए उसे कहीं भेजता है। ये वही एड्रेस है जहाँ हिनाको, सुबह और जॉकी रहते हैं। हिनाको उसे देखते ही पहचान लेती है और तब सुबह को भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फेबल उन दोनों को अपना नाम अकीरा बताता है क्योंकि वो इसी बदले हुए नाम से इस शहर में रहता है। सुबह जॉकी के खराब बिहेवियर के लिए फेबल से माफी मांगता है। यहाँ फेबल के एक्सप्रेशंस को देख के लगता है कि वो सुबह को पहले से जानता है। फेबल के वहाँ से जाने के बाद सुबह हिनाको को बहुत ही गंदी तरह से टच करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पिछले कुछ सालों से हिनाको का यौन शोषण करता आ रहा है। लेकिन हिनाको की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चुपचाप ये सब कुछ सह रही है, ये फिल्म में हमें आगे पता चलेगा। उस रात फेबल घर जाके अपनी पार्टनर को बताता है कि आज वो उस इंसान से मिला जिसको कभी वो मारने वाला था। असल में वो सुबह की ही बात कर रहा है।
वो यूको को बताता है कि आज से 4 साल पहले जब उसने 5 लोगों को मारा था तब असल में उसको 6 लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन एंड टाइम पे उसके बॉस ने उस छठे आदमी को मारने का प्लान कैंसिल करवा दिया और सुबह ही वो छठा आदमी है जिसका असली नाम कावाजाकी है। ये 6 लोग लड़कियों से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे, इसीलिए फेबल को इन सबको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यूको उससे कहती है कि ये सब तो बहुत पुरानी बात है, आज हमें इन सब बातों से क्या लेना देना। फेबल उससे कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हिनाको सुबह और जॉकी के साथ उस घर में क्यों है। आखिर ऐसी क्या बात है कि हिनाको इन क्रिमिनल्स के साथ रहने को मजबूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह ने कमूरा और उसकी मदर को मिलने के लिए ऑफिस बुलवाया है। यहाँ वो उन दोनों को वो फुटेज दिखाता है जिसमें कमूरा मिसाकी के घर में चुपके से हिडन कैमरा इंस्टॉल कर रहा है। असल में ये सेंसिटिव हिडन कैम है जो इंस्टॉल करते वक्त ही ऑन हो जाते हैं। कमूरा ने ये जिस दुकान से खरीदे थे वो भी सुबह के साथ मिला हुआ है। ये देख के कमूरा गुस्से से पागल हो जाता है। सुबह उसे शांत करवाता है और उसको छुपाने के एवज में वो उनसे काफी सारे पैसों की डिमांड करता है। हिनाको को भी इस बात की जानकारी है कि सुबह इस तरह लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटता है। सुबह को इस बात का भी डर है कि कमूरा कहीं पुलिस के पास ना चला जाए, इसलिए वो जॉकी को ऑर्डर देता है कि वो कल कमूरा को किडनैप कर ले। कमूरा को लगता है कि मिसाकी नहीं उसे फंसाया है, इसलिए वो उसे जान से मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन अपने ऑफिस में जब वो मिसाकी को मारने वाला होता है तब फेबल उसे बचा लेता है और इस बीच बचाव में कमूरा बेहोश हो जाता है। फिर जब वो होश में आता है तो बाहर की तरफ भागता है। फेबल भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। इस ऑफिस के बाहर जॉकी खड़ा था जो कमूरा को किडनैप करने के लिए आया था। वो फेबल की आंखों के सामने कमूरा को किडनैप करके ले जाता है। फिर वो कार अपने पार्टनर इसाकी को दे देता है जो कमूरा को शहर से दूर किसी पहाड़ी पे ले जाता है। इसके बाद जब जॉकी वहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे फेबल मिलता है। फेबल जॉकी को धमकी देते हुए कहता है कि कमूरा 24 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जॉकी सोचता है कि नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय अकीरा मुझे कैसे धमकी दे सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि अकीरा ही फेबल है। फिर वो इसाकी को कॉल करके अकीरा के बारे में पता लगवाता है और यहाँ उनको अकीरा के घर का एड्रेस मिल जाता है, जिसे जान के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। दरअसल ये घर मगुरो कंपनी की ही प्रॉपर्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कंपनी ने अपने किसी काम के लिए कभी फेबल को हायर किया था। जॉकी को अब इस बात का डाउट हो चुका है कि शायद अकीरा ही फेबल है। वो फेबल को मारने के लिए उसके घर जाता है जहाँ उसे फेबल की पार्टनर योको मिलती है। जॉकी योको को बहुत हल्के में लेता है क्योंकि वो खुद को एक प्रो लेवल का हिटमैन मानता है। योको उसकी ये गलतफहमी दूर करती है और उसकी अच्छे से पिटाई करते हुए उसे चेयर से बांध देती है। जॉकी अब इस बात को समझ चुका है कि जब ये इतना अच्छा फाइट करती है तो फेबल असल में कितना खतरनाक होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसाकी जब हल्का होने जाता है तो कमूरा कार से बाहर आके कार के नीचे ही छुप जाता है। इसाकी उसे ढूंढने के लिए अपनी कार स्टार्ट करता है और इस हादसे में कमूरा की जान चली जाती है। रात को जब फेबल अपने घर पहुंचता है तो योको के साथ जॉकी भी उसे वहां दिखता है। वो जॉकी से कहता है कि अपने पार्टनर को कॉल करके बोलो कि वो कमूरा को छोड़ दे। जॉकी जब उसे कॉल करता है तो इसाकी उसे बताता है कि कमूरा एक हादसे में मर गया। ये सुन के फेबल को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैंने सोचा था कि अब मैं किसी की जान नहीं लूंगा, लेकिन ये दुनिया शायद ऐसा नहीं चाहती। फिर वो जॉकी की रस्सियां खोल देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। जॉकी बहुत निराश है क्योंकि उसका घमंड पूरी तरह से टूट चुका है और साथ ही उसको हैरानी भी है कि फेबल उसको क्यों छोड़ रहा है। फिर उस रात जॉकी सुबह से जाके मिलता है और उसे बताता है कि इसाकी की गलतियों की वजह से उसने उसे मार दिया और वो सुबह को ये भी बताता है कि डिलीवरी बॉय अकीरा ही असल में फेबल है। वो सुबह से पूछता है कि आखिर तुम्हारी फेबल से क्या दुश्मनी है। तब सुबह उसे बताता है कि आज से 4 साल पहले मैं टोक्यो में प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस में था। फेबल ने मेरे 5 आदमियों को बहुत बेरहमी से मार दिया और मरने वाला 5वां आदमी मेरा सगा भाई था। मैं आज तक बदले की आग में जल रहा हूँ और इसीलिए मैं इस शहर में आके रहने लगा, क्योंकि मुझे ऐसी खबर मिली थी कि फेबल अपनी पहचान छुपा के इसी शहर में रहता है। फिर ये दोनों फैसला लेते हैं कि हम मिलकर फेबल को मारेंगे। अगले दिन सुबह और जॉकी फेबल को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों के पास काफी सारे हथियार हैं जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में इकट्ठा किए थे। हिनाको को भी ये बात पता है कि ये लोग अकीरा को मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अकीरा ही फेबल है। एक रात वो सुबह को ऐसा करने से मना करती है। तब सुबह उससे पूछता है कि तुम्हें अकीरा से इतनी हमदर्दी क्यों है। हिनाको उसे बताती है कि अकीरा पहला ऐसा इंसान है जिसने उसे ये होप दी कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े होकर चल सकेगी। तब सुबह उसे बताता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार अकीरा ही है जो असल में फेबल है। तुम्हें याद है आज से 4 साल पहले जिस कार एक्सीडेंट में तुम्हारे पैर खराब हुए थे, उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार फेबल ही था और उसके 2 दिन बाद तुम्हारे पेरेंट्स की गला काट के हत्या करने वाला इंसान भी फेबल ही था। और यहाँ हमें पता चलता है कि आज से 4 साल पहले हिनाको के पेरेंट्स का मर्डर हो गया था और तब से वो बिल्कुल अकेली है। अगले दिन सुबह फेबल को फोन करके अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाता है। वो फेबल से कहता है कि कहीं न कहीं हिनाको के पैर खराब होने का जिम्मेदार तुम खुद को मानते हो, इसीलिए उसकी ट्रेनिंग के दौरान तुम वहाँ आया करते थे। फेबल जानता है कि उसे फंसाने के लिए ये जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने को राजी हो जाता है क्योंकि उसे हिनाको को इन लोगों से बचाना है। फेबल के साथ उसकी पार्टनर योको भी इस मिशन पे उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिर ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ योको को अपनी कार में छोड़ के फेबल अकेला ही बिल्डिंग के अंदर जाता है। फेबल जैसे ही ऑफिस का मेन गेट खोलता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे बॉम्ब प्लांट किया गया है। वो उस गेट को बंद करके नीचे वाले फ्लोर पे कूद जाता है और वो ऑफिस धमाके के साथ तहस नहस हो जाता है। इन लोगों को पता है कि फेबल अर्बन लीजेंड है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट और शार्प है, इसलिए इन्होंने उसको मारने का बहुत ही जबरदस्त बंदोबस्त किया है। इन्होंने इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे अपने आदमी रखे हैं और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग भी इन्हीं के आदमी हैं जो फेबल को मारने आए हैं।
एक स्नाइपर भी हायर किया गया है जो दूर से फेबल पे निशाना लगा के गोलियां चला रहा है, लेकिन फेबल इन सब की सोच से कहीं ज्यादा होशियार है। वो इन सबको मारपीट के बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। तब सुबह उसे फोन करके बताता है कि इस बिल्डिंग के किसी रूम में एक छोटी बच्ची है जो सुन नहीं सकती। उसके बैग में मैंने बॉम्ब रखा है, तो क्या तुम उसे बचाने नहीं जाओगे? फेबल उस बिल्डिंग में दोबारा जाता है और यहाँ हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और साथ ही वो योको को कहता है कि स्नाइपर को ठिकाने लगाए। फेबल को उस रूम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन वो किसी की भी जान नहीं लेता क्योंकि उसने अपने बॉस को प्रॉमिस किया था कि 1 साल तक वो किसी को नहीं मारेगा। और फाइनली वो उस रूम में पहुंच जाता है जहां वो छोटी बच्ची है जिसके बैग में सुबह ने बॉम्ब रखा है, लेकिन वहां उसे एक फाइटर मिलता है और ये दोनों लड़ते हुए बालकनी के बाहर आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योको ने स्नाइपर को ठिकाने लगा दिया। फेबल किसी तरह इन सब लोगों से फाइट करके उस छोटी बच्ची तक पहुंचने में सफल होता है और जब वो उसका बैग खोल के देखता है तो उसे अंदर बॉम्ब नहीं बल्कि कैंडीज मिलती हैं, यानी कि फेबल को फंसाने के लिए सुबह की एक चाल थी। इन सब लोगों से निपटने के बाद फेबल की नजर जॉकी पे पड़ती है जो दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वो योको से जॉकी का पीछा करने को कहता है क्योंकि ये वहीं जाएगा जहाँ सुबह हिनाको को लेकर गया है। योको जॉकी का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंचती है और वो अपनी लोकेशन फेबल के साथ भी शेयर कर रही है कि तभी अचानक जॉकी उसके कार के सामने बॉम्ब फेंक देता है, जिससे बचने के लिए वो कार का गेट खोल के बाहर कूद जाती है। ये असल में जॉकी की एक चाल थी और वो योको को बंधक बना के उस जगह ले जाता है जहाँ सुबह और हिनाको है। हिनाको के पूछने पर सुबह उसे बताता है कि ये लड़की भी फेबल के साथ मिली हुई है। फिर वो उसे एक गन देते हुए कहता है कि इसे मार के अपनी शुरुआत करो। हिनाको योको की तरफ गन तान देती है, लेकिन वो उसे शूट ना करके सुबह को ही शूट कर देती है। सुबह ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वो बच जाता है। हिनाको की इस हरकत से सुबह शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझ पे गोली क्यों चलाई। हिनाको गुस्सा करते हुए सुबह से कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को फेबल ने नहीं मारा बल्कि उनको तुमने मारा है, क्योंकि पुलिस ने ये बात सीक्रेट रखी थी कि मेरे पेरेंट्स का मर्डर गला कटने की वजह से हुआ था, लेकिन तुमको ये बात पता थी क्योंकि तुमने ही उनको मारा था। और आखिरकार सुबह अपने असली रूप में आ जाता है और वो सबके सामने एडमिट करता है कि हिनाको के पेरेंट्स को उसने ही मारा था। इसके पीछे की कहानी ये है कि 4 साल पहले हिनाको किसी बात पे अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके घर छोड़ के चली जाती है। सुबह के आदमी उसे किडनैप करके प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर करते हैं। इस बात की खबर हिनाको के पेरेंट्स को भी लग जाती है। इससे पहले कि वो कंप्लेन करने पुलिस के पास जाते सुबह उन दोनों को मार देता है। हिनाको को ये सब जान के इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो व्हील चेयर छोड़ के अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। फिर वो सुबह की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है ताकि उसके फेस पे गोली मार सके। जॉकी उसे रोकते हुए कहता है कि उधर मत जाओ क्योंकि नीचे लैंड माइन्स बिछा रखी हैं। और तभी हिनाको का पैर वहाँ बिछी हुई लैंड माइन्स के ऊपर पड़ जाता है। अब अगर उसने अपना पैर वहाँ से हटाया तो वो धमाके के साथ उड़ जाएगी। तभी इन सबको वहाँ किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है। सुबह समझ जाता है कि फेबल यहाँ पहुँच चुका है। योको हिनाको को मना करती है कि वो सुबह पे गोली ना चलाए क्योंकि झटके से वो पीछे की तरफ गिर सकती है और लैंड माइन फटने से उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो सुबह पे गोली चला देती है। वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि फेबल आके उसे बचा लेता है। जॉकी अब इस बात को समझ चुका है कि उसका बॉस सुबह बहुत ही घटिया आदमी है, तो वो फेबल के कहने पे योको की रस्सियां खोल देता है। योको सुबह को गन पॉइंट पे लेती है ताकि फेबल और जॉकी मिलके हिनाको को लैंड माइन से बचा सके। इसके लिए वो जेसीबी की लोडर बकेट को जगह पे ढक देते हैं जहाँ पे लैंड माइन्स बिछी है। फेबल अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके हिनाको को तेजी से पीछे की तरफ खींचता है। फिर वो लैंड माइन फट जाती है, लेकिन हिनाको पूरी तरह सुरक्षित है। सुबह अब इस बात को समझ चुका है कि फेबल को मारने के उसके सारे प्लान्स फेल हो गए और अब हिनाको और जॉकी भी उसके साथ नहीं है। वो हिनाको से कहता है कि फेबल एक जहर है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में उसने दवा का काम किया। इतना कहते हुए वो हिनाको की तरफ एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है कि तभी अचानक जॉकी उसे शूट कर देता है और यहाँ सुबह की कहानी खत्म होती है। इसके बाद ये लोग सुबह को उसी जंगल में दफना के वहाँ से चले जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये क्रिसमस की रात है। योको अपने रूम में बैठ के ड्रिंक कर रही है और फेबल अपने घर की छत पे एक लेटर पढ़ रहा है जो उसके लिए हिनाको ने भेजा है, जिसमें लिखा है कि अपने पैर खराब होने के पीछे वो कभी भी फेबल को जिम्मेदार नहीं मानती। 4 साल पहले जब वो घर छोड़ के भागी थी तब सुबह के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया था। जिस 5वें आदमी को फेबल ने कार में मारा था वो हिनाको को बेचने के लिए ले जा रहा था, तो एक तरह से फेबल ने हिनाको की जिंदगी खराब होने से बचा ली, जिसके लिए वो फेबल को शुक्रिया कहती है। इस लेटर को पूरा पढ़ने के बाद फेबल इसे जला देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों